इस कहानी की शुरुआत, इस सवाल की शुरुआत अभी नहीं हुई है। ये सवाल जो है बहुत पहले ही शुरू हो गया था, जब फिएट मनी सिस्टम मार्केट में आया था। देखिए, उससे पहले मैं आपको बता दूं, इनफैक्ट उन लोगों को बता दूं जिनको ये लगता है कि जब गवर्नमेंट पैसा प्रिंट करती है तो उसके बदले में गोल्ड जो है वो रिजर्व करके रखती है उतनी वैल्यू का। तो मैं बता दूं कि भैया, ये आपका जो नॉलेज है वो बहुत पुराना हो चुका है। अब ऐसा नहीं होता है। अब गवर्नमेंट अनलिमिटेड मनी से प्रिंट कर सकती है। तो ये जानने के बाद अब आपके दिमाग में कई सारे सवाल आ रहे होंगे कि क्यों नहीं जो लोग एक वक्त का खाना भी नहीं खा पाते हैं, गवर्नमेंट उनके अकाउंट में ढेर सारे पैसे डाल दे, या फिर जो इतनी बेरोजगारी बढ़ रही है तो हम जैसे लड़कों के अकाउंट में ही पैसे डाल दें, या फिर सीधे सभी के अकाउंट में 100 करोड़ रुपए डाल दें और झंझट ही खत्म, मजा ही मजा, लाइफ मजा आ जाएगा बस। ऐसा क्यों नहीं करती? जब पैसा प्रिंट कर सकती है तो करती क्यों नहीं है? अगर आपके दिमाग में ऐसे सवाल आते हैं तो ये वीडियो आपके लिए ही है। देखिए, पहली बात यह कि जब जैसे हमारे आसपास कोई काम कहीं करता है, कोई नया काम करता है और फिर हम जान जाते हैं कि वो फेल हो गया उस काम में, तो हम जान जाते हैं कि भैया ये तरीका नहीं यूज़ करना है क्योंकि ये तरीका करने से कांड हो रहा है। तो ऐसा ही इस केस में भी हुआ है। कुछ कंट्रीज जो है इस चीज़ को पहले यूज़ कर चुकी हैं और अनलिमिटेड पैसा प्रिंट करने की कोशिश की है, लेकिन फिर भी बहुत बुरी तरह से वो फ्लॉप हुई है। तो लोगों के पास इसका भी एग्जाम्पल है कि भैया अगर अनलिमिटेड पैसा प्रिंट करोगे तो कांड हो जाएगा। लेकिन ये कौन सी कंट्री थी और ऐसा करने से क्या हुआ था, उसके बारे में हम बाद में बात करेंगे, लास्ट में। पहले हम ये जान लेते हैं कि गवर्नमेंट अनलिमिटेड पैसा प्रिंट क्यों नहीं करती। तो बिल्कुल अपना नोटिफिकेशन बंद कर लीजिए और एकदम ध्यान से अब जो मैं कहानी सुनाने जा रहा हूँ उसको सुनिए। तो कहानी की शुरुआत कुछ ऐसे होती है कि जैसे मैं अभी गाजियाबाद के मुरादनगर शहर में रहता हूँ और ये जो है दिल्ली और नोएडा से बहुत नज़दीक है। 1-1.5 घंटा लगता है मुझे वहाँ पहुँचने में। यहाँ पे जो समोसा चाय जो है वो नॉर्मल 10-20 रुपए का मिलता है, और यहाँ पे जो पिज़्ज़ा मिलता है, एक तो लोकल सा दुकान है वहाँ पे पिज़्ज़ा मिलता है, वो पनीर कॉर्न पिज़्ज़ा मुझे 70 रुपए का देता है। अब यही मैं डोमिनोज़ में खाने जाऊँगा तो मुझे महंगा मिलेगा, और बल्कि टेस्ट में ज़्यादा करें तो ज़्यादा फ़र्क नहीं होता है टेस्ट में। इसी तरह दिल्ली और नोएडा में कई सारे ऐसे महंगे इलाके हैं, कई सारे ऐसे कॉलोनीज़ हैं जो बहुत महंगी हैं। वहाँ पे क्या होता है, जो सारे सामान मिलते हैं वो बहुत महंगे मिलते हैं। क्यों? क्योंकि वो कॉलोनी महंगी है, वहाँ पे लोग जो रहते हैं वो ज़्यादा पैसा पे कर सकते हैं। हाँ, वहाँ पे बाकी चीज़ों का भी खर्चा होता है, बट आप देखेंगे कि उससे ज़्यादा रेशियो में जो है वो वहाँ की महंगाई बढ़ जाती है। क्यों? क्योंकि वहाँ के लोग ज़्यादा पैसा पे कर सकते हैं, ज़्यादा इनकम होती है इसलिए। इसी के साथ साथ जैसे आप कोई होटल देखेंगे, जो महंगा होटल होता है, जो 5 स्टार होटल होता है, वहाँ पे ज़्यादा महंगा सामान मिलता है, और जो नॉर्मल होटल होते हैं वहाँ पे थोड़ा सस्ता सामान मिलता है, और जो ठेले पे होते हैं वहाँ पे और सस्ता मिलता है। तो आप सिनेरियो समझ चुके हैं कि ये सारी चीज़ें होती हैं हमारे आसपास। अब बात करते हैं कि अचानक से गवर्नमेंट ने अनाउंस किया, हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर जी ने अनाउंस किया कि अब जो है सबके अकाउंट में जो है 100-100 करोड़ रुपए पहुंच जाएंगे। पूरे सारे इंडियंस के अकाउंट में 100 करोड़ रुपए अब आ चुके हैं। मेरे अकाउंट में आ चुके हैं, आपके भी अकाउंट में आ चुके हैं। थोड़ा सा आप खुश हो लीजिए कि 100 करोड़ रुपए आ चुके हैं। तो अब क्या होगा, चलिए एक एक सिनेरियो देखते हैं और एज्यूम करते हैं। देखिए, अब मेरे अकाउंट में 100 करोड़ रुपए आ चुके हैं। पहली बात तो मैं ये सस्ते से हॉस्टल में नहीं रहूँगा, हटाओ ये हॉस्टल, और ये कॉलेज भी छोड़ दूंगा, मन करेगा तो एक महंगे से फ्लैट में रहूँगा। इसी तरह बाकी लोग भी सब करना चाहेंगे। जो महंगा जो कॉलोनी होती है उसके अगल बगल जो लोग रहते हैं, अब वो ना बाहर नहीं खाना पसंद करेंगे ठेले पे। अब वो कहेंगे कि हम महंगे वाले होटल में ही जाएंगे, वहाँ पे जो कॉलोनी के अंदर मिलता है वहीं खाएंगे। जो लोग नॉर्मल होटल में खाते थे वो अब महंगे होटल में खाना शुरू कर देंगे। इसका मतलब ये है कि जो छोटे जो लोग थे, जो ठेले पे सामान लगते थे, जो छोटे छोटे होटल थे, उनकी तो गई बिजनेस। कोई भी अब वहाँ पे नहीं खाना चाहे, क्योंकि सबके अकाउंट में भैया 100 करोड़ रुपए हैं। अब सब थोड़ा अपना स्टैंडर्ड बढ़ाएगा कि नहीं बढ़ाएगा, तो नीचे के बिजनेस बंद हो जाएंगे। तो अब ये जो नीचे वाले लोग हैं, जो ठेले पे लगाते हैं, छोटे होटल वाले हैं, वो भी क्या करेंगे कि अपना एक अच्छा सा होटल बना के हम लोग को बेच सकते हैं महंगे में। तो अब आप ये देख सकते हैं कि नीचे वाले होटल वाले लोग भी जो हैं वो अच्छा होटल बना के महंगा सामान बेचने लगेंगे। यानी कि जो अब आपको 10-20 रुपए के चाय समोसे मिलते थे वो तो बिल्कुल मिलना बंद हो जाएंगे। अब वो हो सकता है कि 50 और 1000 रुपए के भी मिलने लगे, क्योंकि भैया सबके पास 100 करोड़ रुपए वो दे सकता है। तो आप ये देख सकते हैं कि जो चीज़ें हैं जो पहले सस्ती मिलती थी वो महंगी हो चुकी हैं। चलिए एक और तरीके से देखने की कोशिश करते हैं कि अभी जैसे जो फ़ोन आते हैं मार्केट में, वो 10,000 से 20,000 के बीच में रेंज में भर भर के आते हैं। मतलब इतने फ़ोन आते हैं कि आप पूछिए मत, हर महीने एक नया फ़ोन लॉन्च हो जाता है। अभी अगर आपको कोई आज फ़ोन लेना हो तो आप जाएंगे देखेंगे इतने फ़ोन आ चुके हैं। तो 10 और 20,000 के रेंज के बीच में बहुत फ़ोन है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि इंडियन में मिडिल क्लास की जो इनकम है वो इतनी ही है कि वो 10-20,000 के बीच का फ़ोन ले सके। अब अगर सबके अकाउंट में 100 करोड़ रुपए आ जाएंगे तो आप बताइए सब कौन सा फ़ोन लेना चाहेंगे? सभी लोग आईफोन लेना चाहेंगे, सभी लोग महंगा फ़ोन लेना चाहेंगे। भैया आईफोन दे दो, या फिर 50-60 हज़ार से ऊपर का फ़ोन दो, जो दो महंगा दो, सस्ता नहीं चाहिए मुझे। तो अब क्या होगा कि ये 10 से 20 हज़ार वाले फ़ोन जो है वो तो बर्बाद हो जाएंगे। अब या तो कंपनी ये बर्बाद होकर चल जाए, या फिर ये लोग भी अब महंगा फ़ोन निकालेंगे जो महंगा हो, अच्छा थोड़ा प्रीमियम क्वालिटी का, थोड़ा ब्रांड बिल्ड करने की कोशिश करेंगे ताकि वो महंगा फ़ोन निकाल सके।
और जो महंगी फ़ोन है जैसे आईफोन, वो समझ जाएगी कि बहुत सारे लोग लेना चाह रहे हैं, तो पहली बात तो ये कि सप्लाई कम होगी, तो वो लोग क्या करेंगे कि नया फ़ोन निकालेंगे, आईफोन 13, 14 निकाला जाएगा, और जो 2, 2.5 लाख 5 लाख का बिकेगा, क्योंकि अब भैया सब लोग दे सकते हैं उसको और सबको लेना भी है आईफोन। तो आप देख सकते हैं कि अब मोबाइल भी महंगी हो चुकी है। एक तरफ मैंने दिखाया कि ये सारी चीज़ें भी महंगी हो चुकी है। अब एक और सिनेरियो लेते हैं, सबके पास 100-100 करोड़ रुपए हैं, तो अब कोई काम भी नहीं करना चाहेगा। मैं कॉलेज नहीं जाना चाहूँगा, कॉलेज में कोई काम नहीं करना चाहेगा। जो वर्कर्स फैक्ट्री में काम करते हैं वहाँ कोई काम नहीं करना चाहेगा, मतलब कोई काम नहीं करना चाहेगा। पहले से ही जो सप्लाई है वो लिमिटेड है, मतलब सामान बन रहा है वो तो अभी बढ़ा है नहीं, सबके पास पैसा आ चुका है खरीदने के लिए, लेकिन सप्लाई तो कम आ रही है। और उसके बाद जो प्रोडक्शन हो रहा है उसमें भी कर्मचारी करेंगे अब मैं काम नहीं करूँगा, मेरे पास बहुत पैसा है। तो ये इससे क्या होगा, इससे होगा ये कि अब सामान ही नहीं बनेगा, मतलब सामान हो गया फिक्स, कोई काम ही नहीं करना चाहता है और खरीदने के लिए सब तैयार है कि मुझे भी चाहिए, मुझे भी चाहिए। तो अल्टीमेटली ये होगा कि बहुत कम सामान बचेगा और खरीदने वाले लोग बहुत हो जाएंगे, क्योंकि सबके पास बहुत पैसा है। तो होगा ये कि महंगाई बढ़ जाएगी, क्योंकि उसके दाम बढ़ाने पड़ेंगे ना, क्योंकि कम है। अगर आपको ये चीज़ समझ में नहीं आ रही है तो मैं एक और एग्जांपल देता हूँ कि जैसे मान लीजिए मेरे पास एक पिज्ज़ा है और 10 दोस्त बैठे हुए हैं। अब कोई लड़ाई झगड़ा नहीं कर सकता है और हम लोग 10-15 दिन से भूखे हैं, ठीक है, कोई लड़ाई झगड़ा नहीं कर सकता है और सबके पास 5,000 रुपये थे पहले, लेकिन अचानक से मैसेज आया गवर्नमेंट का कि अब आपके अकाउंट में 100 करोड़ रुपए आ चुके हैं, ठीक है। अब दूर दूर तक कोई कहीं और जा नहीं सकते हैं, बहुत दूर दूर तक कुछ भी नहीं। तो अब ये पिज्ज़ा खाने के लिए, क्योंकि सभी लोग 10 दिन से भूखे हुए हैं, अब इसका ये कौन लेगा, इसको सबको पैसा से ही खरीदना पड़ेगा। अब ये चीज़ बिकेगी नहीं, इसकी नीलामी लगेगी, क्योंकि अब मेरे पास हाथ में पिज्ज़ा है और उन लोग को चाहिए, तो मैं तो यही कहूँगा कि भैया तुम बताओ कितने में लोगे, तुम बताओ कितने में दोगे, तुम बताओ कितना पैसा दोगे। तो भैया ये शायद 50 रुपये का पिज्ज़ा लाखों और करोड़ों में भी बिक सकता है, जो सबसे ज़्यादा अमाउंट इसका देगा मैं उसको दे दूंगा। इसी तरह होगा पूरे इंडिया में, जैसा मैंने बताया कि जब 100 करोड़ रुपए मिल जाएंगे और सप्लाई होगी ही नहीं, ऊपर से कोई काम नहीं करना चाहेगा, तो सामान जो है बहुत महंगा हो जाएगा, क्योंकि अब उसकी नीलामी लगेगी। एक कार भी मार्केट में किसी ने बड़ी मेहनत से बना के निकाल दिया तो सभी लोग चाहेंगे कि मुझे वो फ़ोन गाड़ी चाहिए, मुझे वो गाड़ी चाहिए ही चाहिए। अब मार्केट में भैया एक गाड़ी आई है, कोई काम तो करना चाहता नहीं है, तो भैया किसको मिलेगा वो, जब जो सबसे ज़्यादा देगा पैसा। तो इसका मतलब ये निकलता है कि चाहे पैसा कितना भी हो जाए, सारे जो सामान है वो महंगे ही होते जाएंगे। अब मैं आपको रियल एग्जांपल देता हूँ कि जो एक्चुअली में जो घटना हुआ था, आपको उससे समझ में आ जाएगा। तो ऐसे कुछ देश हैं जो ये कांड कर चुके हैं, बट सबसे जो फेमस देश है जिसने ये कांड किया था वो जिम्बाब्वे था। जिम्बाब्वे में क्या हुआ था कि उनके पास बहुत ज़्यादा कर्जे हो चुके थे अलग अलग देश से, और बहुत ज़्यादा गरीबी आ चुकी थी। तो उन्होंने सोचा कि क्यों ना अनलिमिटेड पैसा प्रिंट किया जाए और सभी को अमीर कर दिया जाए और सारे कर्ज जो है वो चुका दिए जाए। उनके पास जो है जिम्बाब्वे डॉलर चलता था उस टाइम पे, तो उन्होंने बहुत पैसा प्रिंट करने लगे। हर घर में इतना पैसा हो गया था, इतना पैसा हो गया कि पूछने की हद नहीं है, बहुत सारा पैसा हो गया था। तो इससे प्रॉब्लम क्या हुई, देखिए एक्चुअली में क्या होता है कि अभी हमारे देश का इन्फ्लेशन रेट 4 से 6% के बीच चलता है। मान लीजिए कि 6% चल रहा है इस समय इन्फ्लेशन रेट। इन्फ्लेशन रेट क्या होता है, जैसे 100 रुपये में हम पहले ज़्यादा सामान ले पाते थे, अब उसी 100 रुपये में हम कम सामान लेते हैं, यानी कि 100 रुपये की जो वैल्यू वो गिर रही है, इसे ही इन्फ्लेशन रेट कहते हैं, यानी कि महंगाई जो है बढ़ रहा है। तो अब क्या होता है कि अभी 6% यहाँ का इन्फ्लेशन रेट चल रहा है और इसे भी लोग कहते हैं कि बहुत ज़्यादा चल रहा है, बहुत महंगाई बढ़ रही है हर साल। वहाँ पे 2008 में इतने सारे नोट प्रिंट होने की वजह से पता है कितना हुआ था, इतनी ज़्यादा इन्फ्लेशन रेट बढ़ चुकी थी कि आप 796 के आगे 8 जीरो लगा दीजिए और फिर लास्ट में परसेंटेज, इतना ज़्यादा परसेंट जो है महंगाई बढ़ चुकी थी। आप अंदाज़ा नहीं लगा सकते कि कितना ज़्यादा इन्फ्लेशन रेट बढ़ चुका है, इतनी ज़्यादा बढ़ चुकी थी। मतलब भाई साहब अगर आप वहाँ पे 10-20 रुपए लेके जाएंगे तो आप करोड़पति होंगे, वहाँ पे करोड़पति के अरबपति होंगे। और फिर भी वहाँ पे आप नॉर्मल रोटी खाने का या फिर ब्रेड खाने का भी कोई सामान नहीं खरीद पाएंगे, क्योंकि वो भी बहुत महंगा हो चुका होगा। जैसे कि अगर यहाँ पे आपको 10-20 करोड़ रुपए मिल जाए और नॉर्मल चाय वाय भी अगर 20-25 करोड़ का मिले तो आप कैसे खरीद पाएंगे, फिर भी तो आप गरीब ही होंगे। तो ऐसा ही कुछ वहाँ पे होने लगा था, इतनी महंगाई बढ़ गई थी। फिर जब अंत में इतना ज़्यादा इन्फ्लेशन बढ़ गया तो फिर उनकी गवर्नमेंट ने ये डिसाइड किया कि अपना जो करेंसी है उसको छोड़ के US डॉलर को अपना लें। ये कुछ ऐसा ही है कि जैसे हमारे गवर्नमेंट में जब सबको 100-100 करोड़ रुपया दे दिया जाएगा या फिर और दे दिया जाएगा बहुत सारे पैसे, और इसी तरह इन्फ्लेशन बढ़ जाएगा, तो फिर गवर्नमेंट को कहना पड़ेगा कि अब ये नोट की वैल्यू खत्म हो चुकी है, अब मैं डॉलर को अपना रहा हूँ। तो क्या होगा कि हमारे पास भले 100 करोड़ रुपया रहेंगे लेकिन उसकी वैल्यू जीरो हो चुकी है, क्योंकि जब RBI ने बोल दिया कि ये साइन अब की वैल्यू नहीं है तो खत्म वैल्यू। तो यही चीज़ होगा कि वैल्यू ही खत्म हो जाएगी, जैसा जिम्बाब्वे डॉलर में हुआ था। तो आप समझ चुके होंगे सब कुछ कि भैया आपको पैसा दे भी दिया जाए तो उससे कोई फ़ायदा है नहीं, क्योंकि फिर भी जो है महंगाई इतनी बढ़ जाएगी आप कुछ खरीद नहीं पाएंगे।
अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो आपको मेरी बिटकॉइन वाली वीडियो भी ज़रूर पसंद आएगी, जिसमें मैंने बिटकॉइन से रिलेटेड सारे डाउट क्लियर किए हैं, तो उस वीडियो को ज़रूर देखिए।